विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव, जिनकी पवित्र शिव महापुराण की कथा सिरसा हरियाणा की ये पवित्र भूमि तारा बाबा जी की कुटिया, जहाँ तारकेश्वर महादेव विराजमान हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर तारा बाबा जी की ही कृपा से, उन्हीं की करुणा और उन्हीं के आशीर्वाद से ये भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा फिर हमारा पृथ्वी पर आना बेकार, फिर हमारा जन्म लेना बेकार। इतनी 83,99,999 योनियां काटते 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 यहां पहुंचे, और इतनी योनियां काटने के बाद भी ये 84,00,000वें नंबर की जो योनि मिली, और इस योनि को पाने के बाद भी अगर हम शंकर के नहीं हो पाए, हम भगवान के नहीं हो पाए, तो हमारा जीवन गया। लाख रुपए कोई गुरु नहीं देगा। बहुत अच्छे से सुन लेना जरा, बहुत समझदारी की कथा है। कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अपनी तिजोरी में से 2-4 लाख रुपए निकालकर तुमको कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु, संत, साधु तुमको भिखारी नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें मेहनत करना सिखाएगा और मार्ग बता देगा कि वहां चल। तुम सेठ जा, तो यहाँ से बठिंडा चले जाना, तू जा यहाँ से दिल्ली चले जाना, तो यहाँ से नोएडा चले जाना, तो यहाँ से गुड़गांव चले जाना, तो लुधियाना चले जाना, तो जयपुर चले जाना, वहां जाकर ये कर लेना। गुरु कभी अपनी तिजोरी में से धन नहीं देगा, कभी भी, क्योंकि दे देगा तो तुम्हें लालच बढ़ जाएगा, फिर तुम कुछ काम करने के लायक नहीं बचोगे। अगर उसने धन दे दिया ना, तो तुम किसी काम के नहीं बचोगे, किसी काम के नहीं। एक चेला, हम पहले इस कथा को बोल चुके हैं, तो उसमें आपके स्मरण में रहा होगा, उसके स्मरण में पाया है। एक चेला, उसकी बहन की शादी है, और बहन की शादी है और उसको आश्रम से जाना है। अब गुरुजी से कैसे कहे कि मेरी बहन की शादी है, फिर भी उसने मन करा कि मैं अपने गुरुजी से यह कह देता हूं कि मेरी बहन की शादी है। गुरुजी के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, गुरुजी के पास में इतना बड़ा मठ बना हुआ है, इतना बड़ा आश्रम बना है, तो गुरुजी मेरी बहन की शादी में 2-4 लाख रुपए, 25-50 हजार रुपए दे दे। शिष्य ने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, चले जाऊं? गुरुजी ने कहा, जा चले। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, चले जाओ। जा चल जा। गुरुजी लड़के वालों ने डिमांड भी बहुत करी है, पर हमारी इतनी औकात नहीं है। गुरुजी ने कहा, ठीक है चले। अब शिष्य ने कितनी बात घुमा घुमा कर गुरुजी को बताई, पर गुरुजी ने एक बार भी नहीं किया कि अंदर से तिजोरी खोल के 5-50 हजार रुपए दे दो, चले जा। नहीं। अब वो जाने लगा तो गुरुजी ने आवाज लगा कर कहा, सुन, सामने एक झोला रखा है, उस झोले में 5 किलो अनार रखे हैं। अब चेले ने सोचा, माथा भड़ी को अनार को क्या करना, शादी में अनार का क्या काम है? झोले में अनार रखे हैं, वो लेकर चली जाती बहन की शादी में। अब गुरु ने उसको अनार दे दिया। चेला अपने गुरु को कोसता कोसता जा रहा है, कैसा गुरु है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना दौलत, इतना धन है, इतनी जायदाद है, इतना पैसा है, चांदी के गिलास में गुरुजी दूध पीते हैं, चांदी के कटोरे में रोटी खाते हैं, इतना धन, इतना धन, और गुरुजी ने मुझे दिया क्या? केवल 5 किलो अनार, और उस 5 किलो अनार का मैं करूंगा क्या? चला चला चला। जब शिष्य चला, चेला चला अनार लेकर, चलते चलते बीच रास्ते में थोड़ा रुका। बाहर की आवाज खोल रहा है, अंदर की खोलो। बीच रास्ते में चेला रुका। जब बीच रास्ते में चेला रुका, तब एक राजा बीमार पड़ गया। और राजा जब बीमार पड़ा तो वेद जी ने उसको देखा था, डॉक्टर ने उसको देखा था, और वेद जी ने कहा था कि इसको जो दवा दी जाएगी वो दवा अनार के रस में दी जाएगी।
इसको जो दवा देना है वो अनार के रस में देना है, अनार के रस में दी जाए। इसको जो दवा देना है वो अनार के रस में देना है, अनार के रस। राजा ने अपने नगर में अनार दिखवाया पर अनार मिला नहीं। राजा ने सब दूर खबर पहुंचाई कि कहीं अनार मिले तो देखो, उसमें मुझे दवा लेना, उसमें मुझे औषधि लेना। अनार नहीं मिला। दूत ढूंढते ढूंढते राजा के सैनिक जंगल में पहुंच गए। जंगल में ये व्यक्ति सो रहा था, शिष्य सो रहा था और उसके पास में झोले में अनार रखे थे और उसने वो अनार लेना चाहा, उसने वो अनार मांगा। शिष्य ने कहा ये मेरे गुरुजी ने दिया है, मेरी बहन की शादी के लिए गिफ्ट है। अरे राजा बीमार पड़ा है, लाओ ये हमको दो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहन की शादी के लिए गुरुजी ने गिफ्ट दिया है, मैं नहीं दे सकता। राजा के सैनिकों ने उससे अनार लिए, राजा को दिए, दवाई ली, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? कहा एक लड़का था, बहन की शादी में जा रहा था, ये अनार उसके पास मिले। राजा ने कहा उसको पकड़ कर लाओ। शिष्य को पकड़ कर लेकर आए, राजा के सामने लाकर खड़ा करा। राजा ने कहा आपके अनार से मेरी बीमारी ठीक हुई है, आपके अनार से मेरा रोग ठीक हुआ है, आप चिंता मत करो। आपके अनार ने और आपने मेरे पुत्र जैसा काम किया है, इसलिए अब आपकी बहन नहीं, इस राजघराने की बेटी है, उसकी शादी मैं करूंगा, उसकी शादी मैं करूंगा। गुरु ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया गुरु नहीं देता। आज असली गुरु, असली संत, असली जो महात्मा होगा वो तुमको रुपया कभी नहीं देगा, कुछ ऐसा कर देगा। अब वो राजा ने उस लड़के को अपना बेटा बनाकर राजकुमार बनाकर रखा, उसकी बहन की शादी राजकुमारी जैसी करी, हीरा पन्ना सोना चांदी रत्न आभूषण में पूर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है हिरण भागता है पानी की ओर और मनुष्य को भागना चाहिए संत सदगुरु की वाणी की। अब हम आपसे पूछें, चाकू, खंजर, तलवार, तीर, बंदूक की गोली और वाणी, फिर से समझ लीजिए, चाकू, तलवार, खंजर, गुप्ती, तीर, बंदूक की गोली और वाणी, इनमें सबसे ज्यादा गहरी चोट कौन करता? जम के बोलो जरा। वाणी। चाकू से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, गोली से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, तलवार से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, तीर से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, खंजर से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, और वाणी से जो घाव होता है वो मरते दम तक नहीं भरा। वाणी का घाव मरते दम तक नहीं भरा था। आखिरी समय तक भी सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हें बचपन में भी अगर चोट करी है, तुमको धोखा दिया है, तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हें कष्ट दिया है, तो जब तुम्हारे सामने वो आएगा तब तुमको लगेगा कि इसने मुझे ऐसा करा। भले अच्छे से मिल रहे हो, अच्छे से जुल रहे हो, सब बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, परंतु फिर भी उसकी वाणी का तुम्हें स्मरण आता ही रहेगा। तुम वाणी की जब भगवान देवादिदेव महादेव का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, शिव जी का जब माता पार्वती जी के साथ में शादी हुआ, शादी होने के बाद माता पार्वती जी ने शंकर भगवान की वाणी पर ही विश्वास किया, वाणी पर भरोसा किया, वाणी पर विश्वास किया। रामचरितमानस का स्मरण करिएगा जरा। रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं। किसको तारते हैं? जम जम के बोलो जरा। भक्तों। रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं। रावण छोटा था, उसकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड, शादी नहीं हुई, संबंध पक्का भी नहीं हुआ था रावण, और उसने बहुत उपद्रव मचा रखा था पूरी पृथ्वी पे, पूरी सृष्टि में उपद्रव मचा। रावण की शादी वादी नहीं हुई थी उसमें, और रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं, तो रावण को लगा मैंने तो इतना पाप किया है, ऋषियों की कुटिया तोड़ दी, यज्ञ बंद कर दिए, गौ माता को ताड़ दिया, कई कष्ट दिए दुनिया के लोगों को, मेरे जैसे पापी का उद्धार कौन करेगा?
33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता है क्या जो भक्त को भी तार दे और पापी को भी तार दे? रावण ने अपनी बुद्धि में यह बात बिठाई कि भक्त भी तर जाए और पापी भी तर जाए। ऐसा कोई देवता है? ऐसा कोई देवता है? उस समय रावण की शादी नहीं हुई थी, रावण कुंवारा था। रावण भटकता रहा, उसने सुना भगवान भक्त को तारता है, पर मैंने तो पाप कर्म किया है, मुझे कौन तारेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता नहीं है जो भक्त को भी तार दे और पापी को भी तार दे। रावण भटकते 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 एक बार मंदोदरी से मिल लिए। शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे उस समय पर, मंदोदरी से मिले। पहली बार मिलना हुआ। मंदोदरी कांटों में से अपने लहंगे को निकाल गई और रावण उसको देखकर ठाके लगाकर हंसा। बहुत तेज रावण के चेहरे पर हंसी थी और मंदोदरी अपना लहंगा निकाल गई, अपना लहंगा कांटों में से निकाला। रावण ने ठाका लगाया, हंसा। मंदोदरी ने घूर कर रावण को देखा, लंकाधिपति लंकेश को देखा। देखते से ही मंदोदरी ने रावण से कहा, आप मुझे कांटों में फंसा हुआ देखकर मुस्कुरा रहे हो, थोड़ी सहायता करोगे तो मेरा ये लहंगा, मेरा ये वस्त्र इस कांटे में से निकल जाए। मंदोदरी का लहंगा कांटे में उलझा हुआ है। रावण मंदोदरी से कह रहे हैं, तो मंदोदरी ने पूछा, तुम्हारा प्रश्न क्या है? उत्तर दो, बताओ क्या प्रश्न है? रावण ने कहा, मेरा प्रश्न केवल इतना सा है कि मैंने संतों के मुंह से सुना है, ऋषियों के मुंह से सुना है कि भगवान भक्तों को तारता है। कोई ऐसा देवता है जो पतितों को भी तार दे? कोई ऐसा देवता है जो पापी को भी पार उतार दे और भक्तों को भी पार उतार दे? मंदोदरी ने उसी समय मुख से कहा, वो केवल एक है, वो कैलाश पर रहने वाला देवाधिदेव महादेव है। इससे पहले रावण कभी शंकर को नहीं भजता था, इससे पहले रावण कभी शिव का स्मरण नहीं करता था, इससे पहले रावण कभी शंकर का स्मरण नहीं करते थे, पर मंदोदरी के मुख से सुना कि वो शिव भक्तों को भी तारता है और वो शिव पापियों को भी पार उतारता है। वो शिव भूत प्रेत पिशाच डाकनी प्रेत सबको पार लगा देता है। वो शिव, वो शंकर, उसको लोग पशुपति नाथ भी कहते हैं, तो पशुओं को भी पार देता है। उसका एक नाम श्रंभेश्वर है। श्रंभेश्वर मतलब एक पक्षी, पक्षियों को भी पार लगा देता है। पशुपति नाथ बनकर पशुओं को पार लगा देता है। महेश्वर बनकर संसार की संरचना का आनंद पा देता है। वो साधारण नहीं। रावण ने मंदोदरी के वस्त्र को निकाला और रावण ने उस दिन सोच लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, सारे देवताओं को तो बंदी बना लिया है, महादेव को बंदी नहीं बनाना, उनकी आराधना करना है, क्योंकि वो पापियों को भी तार देता है, पतितों को भी पार उतार देता है। रावण से मंदोदरी ने फिर एक प्रश्न किया, जरा सुनिएगा उस प्रश्न को। रावण से मंदोदरी प्रश्न करता, मंदोदरी ने पूछा रावण से, तुमने प्रश्न करा कि भक्तों को तारते हैं, पापियों को कोई तारने वाला भगवान है, पापी और भक्त दोनों को तारे, तो आपने कह दिया महादेव है। मंदोदरी ने प्रश्न किया, तुम भक्त हो कि पापी हो? अब किसी की शादी हो रही हो तो लेके चल दिया। शंकर भगवान ने सोचा इसके जाऊंगा नहीं जी। क्यों? मेरी सोने की लंका, उसमें जाने का क्यों मन नहीं? शंकर जी बोले नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो अपनी गुफा में अच्छा, पर्वत भी अच्छा। रावण जिद चढ़ गया, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होकर नहीं चल सकता, चलना पड़ेगा। शंकर भगवान को लेके चल दिया। शंकर भगवान ने सोचा इसके जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं। बीच रास्ते में शंकर जी ने अपना वजन बढ़ा के उसने नीचे कर दिया, हिले ही नहीं, वैद्यनाथ के रूप में पूजा नहीं जाता। पार कौन करेगा? कौन संसार में जन्मा जिसने अच्छे से अच्छा संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक जो पृथ्वी पर जन्म लिया है? मृत्यु लोक इसको कहते हैं संसार, जिसमें कोई सार ही नहीं। उसका नाम बोलो बोलो, जम के बोलो, संसार। इसको कहते दुनिया, मतलब दुगनिया। यहाँ जितने बैठे हैं सबके दो मुंह हैं, कभी किसी के मुंह पे अच्छा बोल देते हैं, थोड़ी देर बाद उसी की बुराई कर देते हैं, दुगनिया, इसलिए इसका नाम दुनिया। रावण से पूछा मंदोदरी ने, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कहा, मैंने ऋषियों को परेशान कराया, सबके यज्ञशाला को तोड़ दिया, भजन पूजन नहीं होने देते। अब तू अंदाजा लगा ले कौन सी क्वालिटी की, अंदाजा लगा।
मंदोदरी ने कहा मतलब तुम पापी हो, तुम पापी हो? रावण मुस्कुरा कर कहता है संसार में जो जन्म लिया है, पृथ्वी पर आकर उसने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है। कोई सृष्टि ये मारेंगे, स्वीकार करेगा। 50 जगह पर झूठ बोलो पर शंकर के मंदिर में कभी झूठ मत बोलो। 50 जगह पर झूठ बोलो पर शिव की शिव पुराण में कभी झूठ मत बोलो। बैठो कथा में, बैठकर जो बाबा से विनती कर सकते हो दिल से कहो। झूठ का काम नहीं है शिव पुराण पे नहीं है। आप शंकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हो, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए गई हो, आपके पर्स में 10 रुपए भी नहीं, अपनी पड़ोसन पास में है, अपनी देवरानी जेठानी पास में है। शंकर की शिव पुराण के सामने और शंकर के शिवलिंग के सामने आप अपनी पड़ोसन के आगे भी हाथ फैलाना मत। उससे मत कहना कि मुझे 10 रुपए दे, मुझे आरती में चढ़ाना है, मुझे 50 रुपए दे, मुझे पोथी पर चढ़ाना है, मुझे 100 रुपए दे, मुझे मंदिर में चढ़ाना है। दूसरे मंदिर का नहीं कर सकता, पर शंकर के शिव पुराण में और शंकर के शिवलिंग के सामने अपनी पड़ोसन से 10 रुपए मांग कर भी भगवान को मत चढ़ाना। मेरे भोलेनाथ को बुरा लगता है कि जब तेरा बाप बैठा है तो दुनिया से क्यों मांगता है। कैलाशी अविनाशी शंभु कहते हैं। पार्वती मैया शिव जी को प्राप्त करते हैं। शादी के बाद में माता पार्वती जी अमर गुफा में बैठकर शंकर की वाणी पर विश्वास करते हैं। सबसे मूल है वाणी का विश्वास। बरोबर, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। अगर मान लिया कि गंगा मां है तो मां ही रहेगी, और मान रहे हो कि बहता हुआ पानी है तो वो केवल बहता हुआ पानी है। शिव को लोग केवल कंकर समझते हैं, शिव को लोग केवल एक शिव पिंडी समझते हैं, शिव को लोग केवल एक शिवलिंग समझते हैं, केवल एक शिवलिंग। भगवान नारायण वैकुंठ के निवासी हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक के निवासी हैं, इंद्र इंद्रलोक के निवासी हैं, शंकर भगवान कैलाश शमशान के निवासी हैं। कोई नहीं बुलाना चाहता। वो तो अब लोग शंकर भगवान की कथा को समझने लगे तो शिव जी से लोगों की प्रीति बढ़ गई। नहीं तो शंकर भगवान से लोगों की प्रीति शिवरात्रि, सावन बस और सोमवार, इतनी प्रीत थी भोलेनाथ जी से, बाकी की प्रीत नहीं थी। स्वयं मेरे भोलेनाथ, स्वयं मेरे त्रिकालदर्शी, स्वयं मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मुझे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कभी तुमने सुना कि भगवान नारायण को ज्योतिर्लिंग कहा गया हो या ज्योति स्वरूप कहा गया हो? जम के बोलो जरा। ब्रह्मा जी को ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योति स्वरूप कहा गया? नहीं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग। इसलिए आज भी हमारी शिव पुराण कहती है, उमाखंड कहता है शिव पुराण का, भगवान शंकर का उमाखंड, शिव पुराण का उमाखंड कहता है। और स्कंद पुराण को अगर आप काशी खंड में पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णन मिलेगा। और जब आप भगवान स्कंद पुराण के कुछ लेखों को आप स्मरण करेंगे तो उसमें पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में इसमें वर्णन मिलता है। थोड़ा सावधानी से ध्यान देना। क्या वर्णन मिलता है? शिव को ज्योतिर्लिंग कहता है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी उज्जैन में महाकाल है, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। केदारनाथ में केदारेश्वर बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। बैद्यनाथ में भगवान बाबा बैद्यनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया कि केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, भगवान के 12 लिंग जो विराजमान है, इन्हीं को ज्योतिर्लिंग नहीं कहते। यहां तक शास्त्र कहता है किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आपके घर में, आपके बनाए हुए पार्थिव लिंग में, उसमें भी ज्योति रहती है तो वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आता है। उसमें भी ज्योति रहती है, वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में।
जिसमें ज्योति विराजमान है वो ज्योतिर्लिंग की गणना। क्या फल है? 12 ज्योतिर्लिंग में जितने संसार के शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिवालय शंकर के मंदिर पूरे संसार में हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वता किस बात किया जाता है? कभी किसी शिव जी के मंदिर में गए हो? जम के तो बोलो जला गए, जल चढ़ाया है ना? कभी शंकर जी के मंदिर में प्रदोष की आरती, प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती। शाम की आरती का मतलब यह है प्रदोष काल की आरती, मतलब वो रात्रि को एक आरती होती है, वो शयन आरती होती है, मतलब उस समय तो भगवान सोते हैं। ये प्रदोष काल की जो आरती होती है ये किसी किसी मंदिर में होती है, किसी किसी मंदिर में। जैसे हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष काल की आरती होती है शाम की, किसी मंदिर में। जैसे हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष काल की आरती होती है शाम की। किसी किसी के स्थान पर प्रदोष काल की आरती का दर्शन होगा, कहीं कहीं, नहीं तो ज्यादातर रात्रि में लोगों को आरती होती है, सुबह होती है, भोर की हो जाती है, काकड़ हो जाती है, भस्म आरती हो जाती है, ये सब होती है। पर प्रदोष काल का कभी मौका लग जाए जिंदगी में, एक आध बार कभी ऐसा योग लग जाए, तो शिव जी के मंदिर में चाहे वो भस्म आरती हो, काकड़ आरती हो, मंगला आरती हो, राजभोग आरती हो, दोपहर की कोई आरती हो, प्रदोष काल की आरती हो, शयन आरती हो, शिवालय में कभी मौका लगे, महीने 2 महीने में, 3 महीने में, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसा नियम बनाओ कि मुझे अपने आसपास के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर मुझे भगवान शंकर की आरती का दर्शन करना है। उस दर्शन का क्या फल होता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर की आरती उतरते समय, आरती जब ऊपर की ओर जाती है, उस आरती के ज्योत का जब हम दर्शन करते हैं तो वो दर्शन मात्र से हमें 1000 कपिला गाय के दान का फल प्राप्त होगा। 1000 कपिला गौ माता के दान का फल हमें प्राप्त हो जाता है जब शंकर के शिवलिंग की किसी भी शिवालय में, किसी भी देवालय में, कहीं पर आरती का क्रम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ध्यान देने वाला विषय है। कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपए कमाते हो, 1.25 रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का भय। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके देते, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सीहोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारक के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाकर सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिए, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया। अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान, जहां पितरों का स्थान।
मेरी जीजियों, आप सोचते हो कि पंडाल में बैठकर क्या मिलेगा, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है, शंकर भगवान के मंदिर में आरती का दर्शन करने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा में जाओ तो शंकर भगवान की जब शिव पुराण की भी आरती हो तो उसकी ज्योत का दर्शन करो। शिव पुराण की आरती की ज्योत का भी दर्शन होना चाहिए, उसका भी दर्शन करो। क्या फल देगा वो सोच। पार्वती जी शिव जी के साथ में कथा सुनने के लिए अमरनाथ की गुफा में चली। वाणी पर ऐसा भरोसा माता पार्वती जी ने शिव जी की वाणी पर ऐसा भरोसा करा, ऐसा भरोसा मेरे देवादिदेव महादेव की वाणी पर करा। बाद में माता पार्वती जी आनंद के साथ में विराजमान। 3 प्रश्न मां पार्वती जी संसार के हित के लिए, 3 माता पार्वती जी के 3 प्रश्न संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व के हित के लिए, संपूर्ण संसार वासियों के हित के लिए 3 प्रश्न माता पार्वती। और बड़े विचित्र प्रश्न माता पार्वती को संसार के हित के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के हित के लिए। जन्म लेने का कारण क्या है, किसको भजें, और अंत समय में प्राण छूटने के बाद ये जीव कहां जाता है। शिव जी ने एक शब्द कहा, जन्म लेने का कारण पूर्व के कर्मों का भोगना है। दूसरा, किसको भजें, शिव कहते हैं जो तुम्हारी चित्त वृत्ति में आनंद की अनुभूति करा रहे, बस उसका भजन आपकी जिंदगी में धारण कर लो। तीसरा, जीव प्राण छोड़ने के बाद कहा जाता है, शिव कहते हैं जिस ज्योति को संसार में आने आनंद की अनुभूति करा रहे, बस उसका भजन आपकी जिंदगी में धारण कर लो। तीसरा, जीव प्राण छोड़ने के बाद कहा जाता है, शिव कहते हैं जिस ज्योति को संसार में आने से पहले मां के गर्भ में बच्चे को जिस ज्योति को मैं प्रदान करता हूं, मरने के बाद वही ज्योति मेरे में ही समाहित हो जाती है, इसलिए लोग मुझे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। वही ज्योति जो मैंने दी है वो मुझ में ही समा जाती है, वही ज्योति। समय आया, भगवान श्री माता पार्वती जी ने तनुक्तन धारण करा, तनुक्तन धारण कर एक पुतले का निर्माण किया। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। जोरदार ताली बजाएं, भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। शंकर भगवान, माता पार्वती और श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और ये जो गणेश जी बने हैं ये परमानेंट भी गणेश जी हैं। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान गणेश जी महाराज का। भाव भक्ति से भगवान गणेश की पवित्र आनंदमय सुंदर आज जन्म महोत्सव मनाया।